सुनो चंदा। फिर भी जान तोड़े वालों से ना ही समझिए। हाँ, एक दफा नहीं 100 दफा ना समझो। मुबारक हो, शादी करने का कारण आ गया। या अल्लाह, ये क्या आइटम आ गया हमारे घर में। मासूमा, किसी अच्छे न्यूरो फिजिशियन को क्यों नहीं दिखाती हो तुम? किंजा, यू हैव नो आइडिया उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। मतलब क्या चल रहा है? छोड़ो इस बात को। शरी, अब मुझे क्यों अंधेरे में रखना चाह रहे हैं? किंजा, कुछ चीजें ना जानना ही बेहतर होती हैं। शरी प्लीज मुझे सच सच बताएं। छोड़ो ना यार, तुम हर्ट होगी फालतू। कोई बात नहीं, रोज रोज के दुखी होने से तो बेहतर ही है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितनी बड़ी बात कर दी है बीजान के सामने? क्या मतलब हुआ इसका? मैंने तो ऐसे। क्या ऐसे ही? जिंदगी को तमाशा बना रखा है तुमने। 3 घंटे की फिल्म चल रही है यहाँ पे। बीजान के सामने शर्मिंदा करके रख दिया तुमने। कितनी मुश्किल से सेट करके आया मैं उन्हें। अब मैं मर भी गई ना जिया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग खराब हो गया इसका। वो बरगला रहा है इसे। अरसल बताओ, ऐसा ही है ना? हाँ। नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अब मैं करती हूँ तुम्हारा असल इलाज। बुलाती हूँ मैं आलिया को। लेके आए अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए। आलिया? कौन आलिया? कैसा रिश्ता? बचपन की दोस्त है मेरी। उसके बेटे ने ना सीए किया हुआ है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल में, उस बहुत अच्छी जॉब है, इतने पैसे कमाता है वो। उसको निकाह के बारे में बताया था? जाहिर इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ मैं? तो फिर क्या कहा उसने? उसे कोई एतराज नहीं, मैंने ही रोका हुआ है उसे। तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हूँ? बुलाओ उनको इफ्तार पर ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैंने नहीं करनी है अभी शादी। बंद रखो अपनी। बहुत कर ली तुमने मनमानी, तंग करके रख दिया। नहीं हुआ, तुम बुलाओ उन्हें। अगर हिसाब बनता हुआ ना तो अपने फर्ज को अदा करो, फारिग हूँ मैं। अब इसको ज्यादा नहीं बिठाऊंगा अपने घर पे। सुबह बुलाती हूँ मैंने। समझाओ इसे, समझाओ। क्या कहूँ, रोना शुरू हो जाती है हर बात पे। मुझे भी रोना आता है। फिर नहीं रोना मुझे। जिया, मेरी बात सुनो। जिया? जिया पे कहाँ जा रहे हैं आप? जिया रो रही है यार। तो रोने दे उसे, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी कजन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आप ये बात अपने दिल को क्यों नहीं समझा लेते? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। किंजा, हाथ छोड़ो मेरा। मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रोक कैसे सकती हो तुम मुझे? मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। सारा बचपन हमने साथ गुजारा है घर में। आप कुछ भी कह लें, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं देखता हूँ कैसे रोकती हो तुम मुझे। क्या हुआ किंजा? मम्मी लिख ले, ये जिया मेरा घर नहीं बसने देगी। उसके बाप का राज है यहाँ पर। पता नहीं उसने क्या पढ़ के फूका है अरसल पर, लेकिन आजकल अरसल को जिया के अलावा कोई नहीं नजर आ रहा। मैं तो आज इस जिया के होश ठिकाने लगा दूंगी। समझते क्या अपने आप को? अम्मी नहीं, छोड़े। क्या फायदा तमाशा लगाने का? किंजा, इस रोज रोज के अजाब से तो जान छूटेगी। हाय, तुझे मैं ढूंढ रही थी। शुक्र है कि तू आ गई है। जल्दी से ना अपना मुंह पॉलिश करके धो शो ले, हमने टेलर के पास फेरा मारना है। छोड़ो शाना टेलर वेलर को। हाय, क्यों छोड़ दे टेलर को? हमारे बच्चों की शादी सर पे खड़ी है। मैंने तो फैसला किया नीमा कमीनी को इतना सड़ाना है ना, अच्छा अच्छा तैयार होके सारे फंक्शनों पे हम दोनों नंद भावज ने। किसी और को क्या जलाना? मेरे तो दिल में धुआं उड़ रहा है आज। हाय, किन्ने लाई है आग? दस मैनू किदे कोले माचस दी तीली मैनू ना दस। मैं जाके ओदा खड़ाक करके आनी आ। आखिर को हम समझने हैं। देखो शाना, अरसल जो है ना बड़ी हेरा फेरियां कर रहा है। अभी अच्छी बात है
केड़ा नवा कट्टा खोला है उन्हें? जिया की वजह से झगड़ा कर रहा है किंजा से। अब खुद बताओ ये सही है? ये अल्लाह, ये जो मुंडा है ना, इसने पूरे खानदान को ना पन्ने डाले हुए। जाके ना मैं इसकी झाड़ पट्टी करके आती हूँ। मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है। ये जो जिया है ना, इसका तो अल्लाह करके बेड़ा ताज है। अभी जाके ना दोनों की चंड परेड कराती हूँ। देखना तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। ना हुए ना तो मेरा नाम बदल के ना शाना से तूने रख देना जुर्माना। सही तरह से तबीयत लेना दोनों की। हाँ मैं करूंगी। ए फाड़ तू जरा। अरसाल जी आप ही बताएं आप क्यों रो रही हैं? यार टीचर, सब लोगों ने हराम करके रख दी है जिंदगी। जी आप ही बस आप मुझे सुपारी दिन के नामों की फिर देखें मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं आपके सारे दुश्मनों की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मुंह छुपाते फिरेंगे सारे फिर। फिलहाल तुम, मैं ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जी अभी मैंने कहा ना ऐसी बातें नहीं करने। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत छोटे हो अभी टीचर। माना मैं छोटा हूँ लेकिन काम तो मैं बड़ों वाला करता हूँ ना। जिया क्यों रो रही हो तुम? टीचर नीचे चल, बात करनी मेरी जिया से। अगर कोई आया तो मैं सीटी बजा दूंगा। आ जाए जिसने आना है, डरता नहीं मैं किसी से। क्या हुआ जिया? क्या कहा बीजान ने तुमसे? कुछ नहीं। जब तक बताओगी नहीं मसले का हल कैसे निकलेगा जिया? कुछ हल निकल भी नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता यार? मानता हूं अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन हमसे अच्छा क्राइम पार्टनर कोई नहीं है जिया। दुर फिटे मुंह तेरा अरसल है। बेआई का कौन सा कट्टा खोला हुआ तुम दोनों ने यहाँ पे? और जिया तेरी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शर्म है किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? अम्मा उससे कुछ मत कहे। हाँ इसे कुछ ना कहो, क्यों ना कहो? सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। और नहीं अम्मा, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप जाएं यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैंने सारी दुनिया को बताना है इसकी काली करतूतों का। बस कर दे अम्मा, एक लफ्ज़ भी और ना बोलिए, अच्छा नहीं होगा। हाय, इस लड़की की वजह से तू मुझ पे उंगली उठा रहा है हैं? अब मुझे इसके आसे पासे नजर आ रहा है, मैंने तेरे पासे बांध दे। चल चल मेरे साथ। अम्मा चल तू। जाफरी अब फिर रोना बंद कर। सुन ली है आपने डीजे की बातें? सुन ली है? अब आ गया आपको यकीन? शहाना भाभी हमारी बच्ची के साथ ज्यादती पे ज्यादती कैसे कर सकती हैं? तो जाएं जाकर स्टैंड लेना, उनको भी पता चले हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उस वक्त? हाथ बनाते मासूमा पप्पू ने नजर रखी हुई थी मुझ पर। ये मासूम है ना, इसको अल्लाह पूछेगा। बहुत मीसनी है। बैठ क्यों गया? जाएं। अकेला जा रहा। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है भाई, कल तो सबकी औलाद सांझी होती है कि सबक पढ़ा रहे थे आप। क्या हुआ नजाकत है? दूसरों की बेटियों को बेशर्म बेहया कहने से पहले इंसान अपने गिरेबान में झांक लेता है। अल्लाह नज़ाकत, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी गलत बात बोल दी है मैंने?
हर वक्त मेरे पुत्र के इर्द गिर्द फेरे डालती रहती है आपकी वो जिया लाडली है। आपका बेटा बरगला रहा है उसे। हाय मेरे सल्लू की तो जुत्ती को भी परवाह नहीं है, उसके तो दिन रखे जा चुके हैं माशाल्लाह। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारी बेटी आपके लिए बैठी है? आप लोगों से बेहतर जगह पर शादी करके दिखाऊंगा खानदान वालों को। दवाई खा लेना, हार्ट अटैक ना हो जाए कोई। ओफो, क्या जरूरत थी बच्ची के लिए ऐसी फजूल बातें कहने की। तुसी रहन दो जमशेद साहब, उसकी जान पट्टी करना जरूरी थी, बहुत चौड़ हो गई है। तुम आज अफ्तारी पर क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तुमने अरसल वाली बात को सर पे सवार करके रखा है ना? इसलिए क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक शख्स नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी है वो। और जिंदगी से बढ़कर कोई चीज बेवफा नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। तो क्या आप जिया को भूल पाएंगे? हम दोनों बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले हैं। अगर हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं। मतलब मैं प्रेजेंट में जीने का कायल हूँ। मैं पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, उसको सर पे सवार नहीं करता। पता नहीं कैसे कर लेते हैं आप। मेरी शागिर्दी में आ जाओ, सब सिखा दूंगा, आई प्रॉमिस। कभी हम भी तुमसे थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अस्सलाम वालेकुम आका जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, हम दोनों पाकिस्तान एक साथ आए थे, शायद आप भूल गए हो। नहीं आगा जी, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? शर्मिंदा तो मैं हुआ हूं मियां तुम्हारी कल रात वाली हरकत से। मैदान छोड़कर क्यों भागे थे तुम बुज़दिलों की तरह? कम ऑन आगा जी, एटलीस्ट आप तो ये बातें ना करें। पूरे घर वालों से मैं सॉरी कर चुका हूँ। अरे सॉरी कर चुके हो, मुमताज तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगी। और ये शागिर्दियों से बेहतर है मस्जिद जाके नमाज पढ़ा करो तुम। ओके आगा जी। कसम से शाना, कमाल की बेइज्जती की है तुमने नजाकत और जिया की। ए चस आई ना सुन के, बस शाना जब अपनी आई पे आ जाती है ना फिर बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देती है। जिया की शक्ल देखने वाली थी उस वक्त। ना जिया की क्या, नजाकत भाई को कैसे मैंने 1 सेकंड के अंदर चुप कराया, उनका मुंह बंद कराया है। बड़े आए थे फन्ने खान बांध के मेरे साथ फड्डा करने के लिए। आज रात की नींद तो तुमने हराम कर दी अपने शरीकों की। हाँ ना मासूमा, शाना की जिंदगी का एक ही असूल है कि अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा के जियो और सुस्का सुस्का के उत्थे लजा के मारो जिथे उन्होंने पानी भी ना लभे। शाना तुम जीदार हो, जीदार। हाय तू फिक्र ही ना कर, किंजा की शादी के बाद ना मैंने उसकी ऐसी ट्रेनिंग करनी है, खानदान के किसी बंदे ने ना उसके सामने पर भी नहीं मारना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, अफ्तारी के बाद एक ज्वेलर का चक्कर तो मारा है, मैं भी किंजा के लिए कुछ देख लूं। हाँ अब सारी बातें सुन लिए ना, मजे ले लिए, तो अब छोड़ो इन बातों को। मैंने ना यखनी चढ़ाई हुई पुलाव के लिए, मैं जरा देख के आती हूँ, फिर चलते हैं। सारी आफतें सारी मुसीबतें इस लड़की की वजह से आती हैं तुझ पे। गोली बजी इसकी वजह से, इसके बाप ने तुझे चंडे कराई इसकी वजह से। दिल टूट गया है तुम्हारा? दुनिया बुरी लग रही है ना? जब जमशेद जी ने मेरे साथ बेवफाई की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि सारी दुनिया खत्म हो गई। मर्द साथ ऐसी ही होती है, औरत को मोहब्बत की डोर में उलझा के खुद नई दुनिया तस्खीर करने निकल जाती है। पूछना तो नहीं चाहिए, तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर मेरी एक बात का जवाब दो तो। क्या
तुम और अरसल वाकई ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? वही बात तो नहीं समझ आ रही बिल्लू आंटी। खैर, समझ तो हर चीज की आ जाती है, बस दिल उस चीज को कबूल नहीं करना चाहता। हमारे अब जाने या ना जाने से क्या होगा बिल्लू आंटी? सारे घर वाले अभी ही चाहते हैं। तुम घर को छोड़ो जिया, ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो, फिर अपनी बिल्लो आंटी का कमाल देखना। आप क्या करेंगी? दिल की बात दिल में ही रहे ना तो अच्छा रहता है। आई एम सो सॉरी जिया, अम्मा ने बहुत ज्यादती की आज तुम्हारे साथ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट्स ओके अरसल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रो रही हो? तुम्हें गलत लग रहा है अरसल, मैं बिल्कुल नहीं रो रही। मैं दे रहा हूँ, निकाल। क्या है? निकाल। उस्ताद असल माल तो पीछे रखा है। आराम से, तमीज से, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर इसे ही दे दे। मेरी जान, हम कॉल करते किसी को। भाई ये वाला मसूमा नहीं, मसूमा तुझे वेज रहने दे, अपने घर वाली तो गल है। तुम कुछ भी कहो, बेडरूम फर्नीचर तो मैं जरूर दूंगी। जरूरत ही नहीं है। अभी पिछले साल मैंने ऐसा वधिया चिन्योर से मंगवा के फर्नीचर डलवाया सल्लू के कमरे में। अब बेटी को रुखसत करना है, खाली हाथ तो नहीं करेंगे ना। बल्कि मेरा तो ख्याल है अरसर और किंजा को इकट्ठे चले जाना चाहिए शोरूम, खुद ही पसंद कर लेंगे फर्नीचर। अम्मा मैं आज से फैक्ट्री जा रहा हूँ, मेरे से ना कोई उम्मीद रखी। हाय अल्लाह, सल्लू पुत्र क्या हो गया है? फैक्ट्री कहीं भागी तो नहीं जा रही ना? ब्याह तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, लाड़ा बन के वोटी ब्याह के लानी एक गज वज के है। हाँ आलिया, मैंने नजाकत से बात कर ली है, उसे कोई एतराज नहीं है। हाँ, तुम अगले हफ्ते आ जाओ ना, ताकि जिया भी तुम्हारी बेटी से मिल ले। हाइला, साथ में ऐसी कौन सी बुराई है? हाँ, कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, ठीक है? ओके बाय। तो पागल है, चंगा है मगरो लत्ती और जिया चुड़ैल, हर वक्त बदरू बन के ना मेरे मुंडे के इर्द गिर्द फिरती रहती थी। हाय मैं तुझे सूट दिखाती हूँ, मैंने खरीदा है किंजा के लिए, है लेकर आती हूँ, बड़ा प्यारा है।
शहरी से कोई झगड़ा चल रहा तुम्हारा? कैसा झगड़ा? शादी क्यों नहीं करी उसके साथ? मुझे किसी से शादी वादी नहीं करनी। I'm serious यार। तो मैं कौन सा मजाक कर रही हूँ यहाँ पर खड़े? तो फिर मना क्यों नहीं कर रही हो ये रिश्ते वालों को? क्यों आ रहे हैं ये लोग? क्यों मना करूँ मैं? I'm sorry। मुझे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। भाई कितना खूबसूरत जोड़ा है, इतनी प्यारी लगेगी जब ये पहनेगी, देखना हीरा लगेगी मेरी बहू। बह जा। अभी 7 सुर्ख मिर्चें वारती हूँ, मेरी बच्ची को बड़ी जल्दी नजर लगती है। वैसे मासूमा मैं तुझे बताऊं, वलीमे का जोड़ा मैंने ऐसा आला खरीदा है कि अद्धे खानदान ने तो अपने कलेजे पे हाथ डाल लेना। वैसे शहाना 1.5 लाख का जोड़ा खरीदने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा? हाय मासूमा कैसी बातें करती है तू, मेरी बहू भी तो लाखों में एक है ना। है हाय किंजा पुत्र, वो ना जरा अरसल की वार्डरोब जो है ना वो बिल्कुल ठीक कर देना है। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, फिर बाद में मेरे साथ औखा होके फिरेगा। माई जान मैं कल कर दूंगी। शहाना मैं तो कहती हूँ कि ढोलकियां भी रखना शुरू कर देते हैं, इतना मजा आएगा। जलाल से कहेंगे पश्तो में गाने सुनाए। नहीं, जलाल भाईजान बड़ा पैड़ा गाते हैं, पर ठीक है मैं ढोलकी शोलकी मंगवा लेती हूँ और साथ में ना वो दफ भी मंगवा लेती हूँ, दोनों बहनें मिल के गाने गाएंगे। आई मेरी बच्ची। क्या हुआ जानी? हाँ बकवास। वीडियो तो नहीं बनाई है तुमने? अब वीडियो तो बनाऊंगा, सिर्फ आपके दुश्मनों की चुन चुन के बदला लूंगा। नहीं। लव यू बोलना था मैंने। कपड़े रह गए थोड़े बहुत। सब समेट दिया मैंने, बाहर आओ। सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा सुनो। शहाना ने इतनी अच्छी बरी तैयार की है कि मजा ही आ गया। अच्छा ये बरी है या कराची का बिरयानी जिसे देखकर इंसान के मुंह में पानी आ जाता है? मेरी बात सुने, कल सुबह फर्नीचर लेने जाना है। क्यों? बेटी को कुछ देना बेना नहीं है? कैसे बाप हैं आप? किसी चीज का एहसास नहीं है। ओए अल्लाह, वो तुम्हारा पहाड़ी बकरे जैसा भतीजे को अपना पूल सा बच्ची दे रहा है, ये काफी नहीं है? खुदा का कसम कभी कभी तुम्हारा दिल करता है साफ साफ इनकार करो। खबरदार ऐसी बेवकूफी मत करना, इतनी मुश्किल से सब मामला सेट हुआ है। तुम पहले अपनी वालिदा मोहतरमा को तो सेट करो, जो आते जाते हमको खूनी नजरों से ऐसा देखता है जैसे हम उसकी खुशियों का कातिल है। वो भी ठीक हो जाएंगी, क्यों फिक्र करते हैं? ठीक हो ही ना चल। डेट शेट पे जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने मासूम शोर पर शक करता है,
हमारा किरदार का गवाही तो पूरा पेशावर देने को तैयार है। उफ, एक तो ये पेशावर, हर चीज में पेशावर को क्यों घसीट लाते हैं? जब किंजा की शादी हो जाएगी ना तो चले जाएंगे वापस। हाँ, फिलहाल तो हम इस कमरे से जा रहे हैं। जब देखो टक 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 टक। थैंक यू। किस बात का? मेरी वार्डरोब सेट करने के लिए। मैंने तो नहीं की। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि नहीं। समझ में नहीं आ रही है बात। रोजे में कॉलेज जाना जरूरी है? अम्मा क्या हो गया है? मैंने प्रिंसिपल से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने में इसीलिए जा रही हूँ। जिया तुम घर में टिक के नहीं बैठ सकती? मैं कुछ पिकनिक बनाने थोड़ी जा रही हूँ। अभी आपको बताया है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने हैं प्रिंसिपल से। तो घर वापस कौन ड्रॉप करेगा? छोड़ देगी ना अम्मा मुझे? अच्छी तरह पता है कि वो साथ की फैमिली आ रही है ना इफ्तार पर। कौन मनाएगा इफ्तारी? अम्मा क्या हो गया है? आप इफ्तारी बाहर से मंगवा लेना, वैसे भी मैं इतनी अच्छी कुकिंग तो करती नहीं। ठीक है जाओ, पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर वापस सीधा आना। जी, आप अब्बा से कह दीजिएगा कि मैं बाहर उनका इंतजार कर रही हूँ। नजाकत! आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा, सुनो चंदा, सुनो। खिन खिन जाने बिलो देखा, आसाते जाने बिलो देखा, टिकट कटाओ लेन बनाओ। हमको तो लगता है हमारा किस्मत जाग उठे। हम आके मल मल कर बार बार देख रहा था आपका मैसेज को। हमको तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर तो है ना बिलो जी। जलाल जी, मैंने ना आपको बहुत जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है। कुर्बान कुर्बान, जरूरी बात, और वो भी हमसे। अल्लाह कहीं आज अब खुशी से वफात ही ना पा जाए। वो सारी बातें छोड़ो, अब क्या हरकतें करते फिर रहे? जवान बेटी के बाप तो अब कहीं से नहीं लगते। क्यों, हमने क्या मसवाके बेचने का काम शुरू कर दिया? ये बात नहीं है, किंजा के साथ जो सलूक आपने किया, जालिम से जालिम बाप भी नहीं कर सकता। पिलो जी, हम समझा नहीं, समझा नहीं। क्या जरूरत थी उस बेवफा, बेमुरव्वत, बेईमान जमशेद के बेटे के साथ अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तय करने की? हम क्या करता, हमारी बीवी का हम पर बहुत प्रेशर था। अगर हम आपको दिल की बात बताए ना तो खाना खराब का बच्चा हमको भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी बीवी के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। सख्त टेंशन हो रही है मुझे जलाल जी। कुर्बान जलाल, कुर्बान बिलोची, मत टेंशन लो, हम भी टेंशन हो गया है। तुम खुल कर बताओ मसला क्या है? सीधी सी बात, उस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। जमशेद के बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ फाइनल हो चुका है। शादी का कार्ड, मेन्यू, जगह। अब हम क्या करें? ठीक, फिर जमशेद जी के सामने अपनी शराइत रखें। इस खानदान पे एतबार करने की जरूरत नहीं है जलाल जी। शर्त है? कैसा शर्त है? मैं बताती हूँ। बताओ। बैठो। पहले तुम।
संभल के। मुझे लगता है जिया तुम्हें मोहब्बत हो गई अरसल से। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है यार, तुम्हें उसकी बातें बुरी नहीं लगती आजकल, तुम्हें उसके काम करना अच्छा लगने लगा है, और तो और तुम्हें वो अब इरिटेट भी नहीं करता, तो और क्या है ये? हुमा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो मेरा कजिन है और मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खैर वो तो तब भी था जब तुम दोनों एक दूसरे को मारने मरने पर उतर आते थे जरा जरा सी बात पर। शायद अब हम दोनों मैच्योर हो गए हैं। बस कर दो जिया, क्यों इस बात को एडमिट करने से इतना डर रही हो? मान लो अब तुमने मोहब्बत ही की है, कोई गुनाह नहीं किया। हुमा, मुझे लग रहा है कि वो आ गया है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैंने वैसे भी उसे 12 बजे का टाइम दिया था। अरे जिया, वो अभी नहीं आया होगा। अगर आ गया होता तो अपनी बाइक के हॉर्न से पूरे कॉलेज को सर पे उठा लिया होता उसने। ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं चलती हूँ बस। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल रही हूँ। चलो साथ ही चलते हैं। आ गया यार, चलो चलती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तुम मुझे टेक्स्ट करना जब हाँ तुम हाँ हो ओके जाओ। ओके, बाय बाय बाय। तुम कब आए? 2 घंटे हो गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, आओ बैठो। ध्यान से बैठना। अच्छा, वो जो है ना, मुझे बुक्स भी लेनी है रास्ते से। ओके, बैठ गए हो? नजाकत, इफ्तारी का सारा सामान आने वाला है, ये लिस्ट। थोड़ी छोटी नहीं? अरे भी फोन करके मंगवा लो ना, होम डिलीवरी करवा लो। जी ने, आपको खुद जाना पड़ेगा। मीठा भी तो रखना मैंने उनके सामने। क्यों, आज दोपहर से ही दस्तरखान सजा के बैठ जाओगी क्या? वो बीजान, कुछ मेहमान आ रहे हैं इफ्तार के लिए। मेहमान? कौन मेहमान? अब जिया के सिलसिले में बीजान। कौन सा सिलसिला? ये पहाड़ी सिलसिले तो मैंने सुने हैं। वो बीजान उम्मीदों से ना आलिया, वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही है जिया के लिए। सुना तुमने शाहजहां? यहाँ पर निकाह शुदगान के लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। ये हाल है मेरी औलाद का। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीजान, अपनी औलाद के बारे में तो सोचेंगे ना हम। हाँ हाँ, जरूर सोचो। तुम्हारी औलाद है, तुम्हें सोचने का हक हासिल है। अनोखी औलादें जो पैदा कर ली हैं तुमने। हमने तो भैया इंटरनेट से सीधे डाउनलोड किए थे बच्चे, इसलिए हमें कोई इख्तियार नहीं है। वैसे ही तरीका ठीक नहीं है नज़ाकत। अरसल का मामला तो निबट लेने देते पहले। और अगर जिया का रिश्ता कहीं तय करना ही था तो खानदान से बाहर क्यों? मैं समझा नहीं आगा जान। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है नजाकत। तुम छोटे हो ना, तो तुम्हारी समझदारी भी जरा छोटी है। अपनी अकल पर बोझ ना डालो ज्यादा। वैसे बीजान, आपकी नवासी का भी तो रिश्ता हो रहा है ना आपके पोते के साथ। हाँ हाँ, मेरी बला से तो मैं कौन सा बाजू फैलाए जा रही हूँ उनके इस्तकबाल को। मना कर दो अपनी सहेली को। इफ्तार पर आना है, 100 बार आए, लेकिन ये रिश्ते बिश्ते की बात ना करे। आई एम सॉरी बीजान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लो, इस गोल तो लिखा ही नहीं, मैं खुद ही जाऊं अब। जन मुरीदी के नए रिकॉर्ड कायम करने इन्होंने खानदान में। एक से बढ़कर एक नमूना। तुमने वार्डरोब की सेट किया मेरा? कौन सा पहली बार किया है?
लेकिन इस दफा तो बहुत दिल से किया। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा हर स्टाइल, हर अंदाज जानता हूँ जिया। तुमने इतनी खामोशी से 2 घंटे वेट कैसे कर लिया? अच्छा लग रहा था। क्या वेट करना? तुम्हारा वेट करना। घर चलो। शेरी को पता है तुम्हें लोग देखने आ रहे हैं? नहीं, मेरी इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं हुई अभी तक। उससे तो बताना चाहिए था तुम्हें। क्यों? बाहर पढ़ने जा रही है उसके साथ, यूके एडमिशन हो गया तुम्हारा। एटलीस्ट उसे पता तो होना ही चाहिए। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक कह रही हो। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम तो है ही नहीं। चले? सुनो चंद